क्योंकि अब समय आ चुका है जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई हैं, आपको समाधान मिलना शुरू हो चुका है, तभी आप इस वीडियो को प्राप्त करेंगे। आज मुझे इस वीडियो के लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया है कि आरती, अगर ये वीडियो जिनको मिलने वाला है, जिन तक पहुंचने वाला है, उनके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग वो है जिस फ्रिक्वेंसी पे आपके या जिस टाइम पे आपके हमारी अभी तक की जितनी भी टाइमलाइन रही है, उसमें जहाँ भी जो भी ब्लॉकेजेस फंसी हुई थी, उसका सल्यूशन निकल जाना, उसका समाधान होना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पर्सन, आपने 10 पास्ट लाइफ में आपने 10 पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके 10 पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई ना कोई बैरियर कोई ना कोई बैरियर है, वो आपको इस लाइफ में भी देखने को मिल रहा है, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था। आप बहुत खोज रहे थे उसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, आपको इक्वेशन समझ में नहीं आ रही थी, बट सडनली आपको हर चीज़ों का रूट कॉज पता चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये इंडिकेट करता है कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। वो स्पेसिफिक टाइम आ चुका है जहाँ से चीज़ें आपके लिए अलाइन होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे क्या होता है कि हमारी इस टाइमलाइन की जो ये लाइफ है ना, इस टाइमलाइन की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होती है, जो मिस्टिकल है जो बैरियर्स हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व आउट होती है। जो पास्ट लाइफ है ना, वहाँ से जो बैरियर आ रहा है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम इस लाइफ में भी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सडन आपको पता चलता है ये जो डेप्थ है ना, ये जो रिलेशन है, ये इतना टॉक्सिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और इसको रिजॉल्व करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। आपको अपने हेल्थ का रूट कॉज पता चलने लग जाता है, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका समाधान मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये इंडिकेट कर रहा है आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपके लिए इसके बारे में यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई पायल नहीं यहाँ पर हम पिक करेंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे कार्ड के थ्रू हम यहाँ पर लेंगे। गाइस, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो मिला है तो प्लीज़ 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 इसे पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा सुने, ताकि कोई भी मैसेजेस मिस ना हो सके, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। क्योंकि बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो अधूरा ज्ञान ना ले, तो वैसे ही अधूरा वीडियो भी ना ले। अधूरा वीडियो नहीं देखना चाहिए। सो यहाँ पे कोई पायल सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पर मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। गाइस, लेकिन आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये वीडियो मिलना ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी ना, और उसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशनशिप से, ठीक है, नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रही है, ये चीज़ें इतनी टॉक्सिक क्यों हैं, तो उसका सल्यूशन यहाँ पर डिवाइन आपको देने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी किसी भी वक्त इस वीडियो को सुन सकता है, बस आपको इसे पूरा सुनना है, बीच में स्किप ना करें, ठीक है। तो बीच में इससे बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्या मैसेज है मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए। गाइस, आप में से कुछ लोगों को ना
444 दिखाई दे सकते हैं, और 333 दिखाई दे सकते हैं, 96 44 144, ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड का नंबर है। तो 144 1444 और रिपीटेड एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप अपने पास्ट लाइफ के जो भी बैरियर है उनको ख़त्म करके इस लाइफ में, इस टाइमलाइन में भी आगे बढ़ने के लिए अब रेडी हैं, ठीक है। और आपकी कोई विश है ना, वो भी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं। आपने कोई विश मांगी है, कोई मुरादें आपने मांगी है, वो भी कबूल होने वाली है, जो भी हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, रिलेशनशिप में, ठीक है। जहाँ भी आपको बैरियर देखने को मिल रहा है, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो यस, ऐसा कुछ प्लीज़ क्लेम करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है। जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना, तो यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलने के लिए ना और ज़्यादा हमें ब्लेस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मैसेज, ओके गाइस, मुझे अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाई दिया। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाई दे रहा है, जैसे कि परफेक्टली उस फ्रिक्वेंसी पे आप आ चुके हैं, ओके, जहाँ से चीज़ें आपके लिए सॉल्व होना स्टार्ट हो गई है। ओके, सो माय डियर डिवाइन एंजल्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए हमारे जो कलेक्टिव्स हैं, जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। पहले तो मुझे यहाँ पर कार्मिक एंडिंग सुनाई दे रहा है। कार्मिक एंडिंग, कुछ तूफान आपके जीवन में या तो आ चुका है या आने वाला है। तूफान इन द सेंस, ओके, ठीक है। ओके, सो तूफान इन द सेंस, वो कहते हैं ना, अगर राजा को अपनी चेयर पर बिठाना है, ओके, किसी किंगडम को संभालना है, किसी साम्राज्य को संभालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक तूफान झेलना पड़ता है, विरोध का, और उस विरोध के तूफान को शांत करके या लड़के तभी वो उस चेयर पर, उस कुर्सी पर, ओके, जैसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठित होता है। ये कहीं का भी ओके हो सकता है, ये कहीं का भी हो सकता है, किसी भी लोक, ओके, किसी भी लोक में हो सकता है, किसी भी लोक पे हो सकता है। आपको अपना स्ट्रेंथ दिखानी होगी, आपको अपनी पावर दिखानी होगी। अगर आप यहाँ नहीं, अगर आप अकल पुट्टी की भी बात करें ना, देवराज इंद्र, वो भी एक पोजीशन है, वहाँ पे पहुँचने के लिए भी आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आपको किसी पोजीशन पर बिठाना है, यहाँ पर पहुँचना है, तो उसके लिए आपको विरोध का, ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। आपका डिज़ायर है कि मुझे पीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है, मुझे आईएएस बनना है। आप कितने लोगों का विरोध, कितने लोगों के गलत शब्द सुनने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर 10 लोगों ने आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया और आप उसे, उनकी बातों को कंज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं, दैट मीन आप राजा नहीं बन सकते, आप बड़ी सत्ता को नहीं संभाल सकते, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए नहीं बने हैं। तो यहाँ पे वो टावर आपकी लाइफ में आता है चेक करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल पाथ में बात करें, तो वहाँ पे आपको ब्रेक किया जाता है। यही तूफान है, फिजिकल ब्रेक किया जाता है, दैट मीन इतना डिजीज़ हो जाना या इतनी क्राइसिस हो जाना, हेल्थ का भी आपको हेल्थ का, कि आपको लगे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं,
और ऐसी स्थिति में अगर आप लड़ते हैं, खड़े होते हैं, तब आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। ये आपके फाइनेंस में भी हो सकता है। ओके, आपके फाइनेंस क्राइसिस भी, आपने फाइनेंस क्राइसिस भी दिखाए हैं। ओके, आपको बहुत सारे फाइनेंसिस क्राइसिस दिखाए जाएं और सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए कि यू आर अ लूजर, आप कर्ज में डूब चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपका कोई ऐसा डिसीज़न जहाँ पे दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई, वहाँ पे आपको बीच का रास्ता नहीं निकालना होता है, वहाँ पे आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। और जो विरोध का सामना करता है उसी टावर में ना, उस सिचुएशन में जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट है, सिचुएशन विपरीत है, विपरीत परिस्थितियाँ, ओके, विपरीत परिस्थितियाँ हैं। देखिए, जब सूर्य को, ओके, जब सूर्य उदय हो रहा होता है ना, तो हर कोई उसको सलामी देता है, पर जो ढल रहा होता है ना, उसको कोई नहीं सलामी देता। तो आप शिखर पर होते हैं, तो जब आप शिखर पे होते हैं, जब आप राजा बनते हैं, जब आप अपना, ओके, सरपंच, जब आप अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो हर कोई आपके पास कनेक्ट करने की कोशिश करता है, हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। बट जब आप यहाँ पर सराउंडिंग में डिप्रेशन में होते हैं, जब आप अपनी इनर जो हमारा जो हम बोलते हैं ना, सरफेस करना, हमारी जो प्रॉब्लम है उससे लड़ रहे होते हैं, अपना जो शैडो वर्क है ये कर रहे होते हैं, तो दुनिया पीछे खड़ी होती है, कोई भी आपके सामने नहीं होता है। और इस टाइम पे ही जो फिक्र नहीं करता कौन क्या बोलने वाला है, कौन क्या करने वाला है, वो अपने पर्पस के लिए खड़ा होता है, वो रॉक करता है। इस टाइम पे अगर आप फिक्र करने लग जाते हैं कि कोई ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यूनिवर्स को ऐसे लोग ही चाहिए, और यूनिवर्स यही आपसे करवाना चाहते हैं। बहुत बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, डिलाइट, बहुत ही कोमल, तो यूनिवर्स को वही कोमल चाहिए, यूनिवर्स को रफ एंड टफ चाहिए। ऐसा पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल जो ज़रूरत पड़ने पर मशाल भी हाथ में ले सकते हैं और विरोध का सामना भी कर सकते हैं। ओके, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पे चले, चाहे वो यूनिवर्स के किसी बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हो, ऐसे में उसको बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलना यूनिवर्स सिखाते हैं। उनके लाइफ में टावर भेज के एक झटके में यूनिवर्स आपको दिखा देंगे, जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं ना, उनमें से एक भी तुम्हारा नहीं है, ये सब मूर्ख लोग हैं। बस एक रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, वो जो टावर आता है बस एक रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और जितने लोग आपको, जिसे कहते हैं ना फ्रेंड है और रिलेटिव कहते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, बहुत आप पे जान छिड़कते हैं, वो विद इन अ सेकेंड आपसे कट आउट हो जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल एक पर्सन को अभी बता दिया जाए, इसके ऊपर इसका यूनिवर्स को ना कोमल, शांत, बिल्कुल सेंसिटिव लोग नहीं चाहिए राजा की गद्दी पे बैठने के लिए। यूनिवर्स को चाहिए जो रफ है, टफ है, इंडिविजुअली अपने एक्शन ले सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मशाल उठाकर ना वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि वो कमज़ोर नहीं। ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्स राजगद्दी पे बिठाता है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक पर्सन को अभी बता दिया, इसके ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम लग दिया जाए, ओके, क्रिमिनल कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया, किसी तरीके से पता चल गया ये पर्सन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, इसका सारा पैसा डूब गया है, ये कर्जे में है। इमीडिएट जो आपके थोड़े से क्लोज वन होंगे ना, वो आपसे कट आउट हो जाएंगे, वो आपके फ़ोन को ब्लॉक कर देंगे, वो आपके फ़ोन को पिक करना बंद कर देंगे कि आप उन लोगों से कुछ मांग ना ले। तो यूनिवर्स आपको वो इमेज दिखाएगा, बताएगा
यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है, ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत टाइम से आप ना चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत टाइम से चीज़ों जो इनबैलेंस की स्थिति थी ना, एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस। और यहाँ पे आप शैडो वर्क करने में लगे हुए थे। शैडो वर्क इन द सेंस हम काम कर रहे थे, पर उसका प्रभाव दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई देता, दुनिया को नहीं दिखाई देता मून वाली सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पे ना हम आंतरिक चीज़ों से लड़ रहे होते हैं। परिवर्तन कहाँ से होता है? अंदर से ही, अंदर से ही होता है। तो वहाँ पे जब आप काम कर रहे होते हैं, शैडो वर्क कर रहे होते हैं, इनर वर्क कर रहे होते हैं, ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो दुनिया को बदलाव नहीं दिखाई देता। पर जो आपने अभी तक काम किया है उसकी वजह से क्या है कि यूनिवर्स ने घोषित कर दिया है कि यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। आप यूनिवर्स के लिए वो शोर वाली एनर्जी में आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। मून से फायर की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। क्लियरली लाइक दुनिया आपका एक नया रूप देख सके, ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ ना एक टाइम शिफ्ट या टाइम स्विच मुझे दिखाई दे रहा है। कर्मा क्लेंज हो रहे हैं और कर्मा क्लेंजिंग होने के साथ साथ आपके लिए रास्ते भी बनते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब मैं कहती हूँ टावर या तूफान आना, ओके, तूफान आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार तूफान आता है ना, उतनी बार जो हल्की चीज़ें हैं ना उसे उड़ा के ले जाता है। तूफान कभी भी ना भारी वजन चीज़ों को नहीं उड़ाता, ईंट पत्थर को नहीं उड़ाएगा। जो हल्की चीज़ें होंगी ना उसको उड़ा के ले जाएगा। और तूफान में जो लोग आपका साथ छोड़ दे, इसका मतलब वो ठहरने वाले, ओके, वो ठहरने वाले थे भी नहीं, वो पानी की बाढ़ में भी बह जाते, हवा में भी बह जाते। वो फरिश्ते, ओके, वो रिश्ते हो या सिचुएशन हो जो तूफान में आपका साथ, ओके, जो तूफान में आपका साथ खड़ा ना हुआ, दैट मीन वो आपका नहीं था। वो एक होता है ना ईंट पतंग था, वो उड़ान था, और यूनिवर्स ने उसको असली चेहरा दिखा दिया, उसका असली चेहरा आपको दिखा दिया। ये देखो, तुम्हारा ही है जो तुम्हें छोड़ के इस तूफान में चला गया। ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता जिसने तूफान में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, जिसने तुम्हें साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ें उस टावर मूवमेंट में उड़ के चली जाती हैं। जैसे आपने कूड़े में पतंग को उड़ते हुए देखे होंगे, पन्नी कचड़े में जो होते हैं वो उड़ते हुए देखे होंगे। तो ये टावर मूवमेंट इसीलिए आपके जीवन में आते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन से उड़ गई होंगी, निकल गई होंगी। वाई यू वॉन्ट टू हियर, यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी सी प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपसे ये बोल दूं कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आपके हुनर में कमी है या उत्साह में कमी है, ओके, आपके प्रेजेंटेशन में कमी है, आपके व्यक्तित्व में कमी है, वो अभी गलत साबित होने वाले हैं। वो सभी लोग गलत साबित होने वाले हैं। आपने बहुत मैनेज किया है, बहुत बैलेंस किया है, बहुत इनफ वर्क किया है, ओके, टॉक्सिसिटी से भी लड़े हैं। आपने अपनी लाइफ में वो फेस देखा है जिसे हम एंजाइटी या डिप्रेशन वाले स्टेट बोलते हैं। और वहाँ से, जैसे बोलते हैं ना, कोई गिर के बिल्कुल ज़मीन से उठ के ऊपर आता है, तो आप अंडरग्राउंड भी गए हैं। सतह के अंदर आपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर काम किया हुआ है, और इसकी बदौलत
ओ माय गॉड, इसकी बदौलत अब आपको यूनिवर्स वो देगा जिसके आप असली हकदार हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमांड करने का मौका मिलेगा, ओके। और आपके हाथ में वो पावर दी जाएगी ताकि आप रूल कर सकें। नंबर 2, यहाँ पर मैसेज मुझे फाइनेंस के मामले में, ओके, फाइनेंस के मामले बहुत टाइम में यहाँ पर, ओके, फाइनेंस के मामले हैं कि बहुत टाइम से ना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। आपके काफ़ी टाइम से ना मैं देख पा रही हूँ फाइनेंस इनसिक्योरिटी की आती। हमें तो यहाँ पे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। पैसे तो लगा दिए मैंने लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा। बस उसमें प्रॉब्लम है कि भाई पैसे डाल दिए ना, तो मैं पैसे कैसे निकाल पा रहा हूँ, और ना ही मैं वहाँ से पैसे निकाल पा रहा हूँ और ना ही वहाँ से कुछ वहाँ से रिटर्न आ रहा है। लाइक दैट एक पेंडुल में झूम रहे हैं, या कह सकते हैं ना कि इनकम ग्रो ही नहीं कर पा रही हैं, उसी ट्रैप में फंसे चले जा रहे हैं। कुछ क्लियरिटी ही नहीं मिल रही है अबाउट फाइनेंस स्टेटस। तो यहाँ पे आपके लिए मुझे गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन कहा, कर्मा क्लियर होने का समय आ गया है। वो डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है जहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। एक टाइम होता है ना जहाँ पे चीज़ें पॉज में होती हैं। बस आपको संतावना दी जा रही होती है, ठीक है, सॉल्व आउट हो जाएगा। एक टाइम आता है जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी रेज होती है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ इतनी रेज होती है, और जितने प्रॉब्लम लूप में है ना वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो टाइम आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल्स के मामले में भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, भाई किसी ने पैसे ले लिया, वापस नहीं दे रहा, पैसे वापस नहीं दे रहा, केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, सल्यूशन हो जाए, मूवमेंट पे काम करें, डेफिनेटली फ्लो एंड विक्टोरियस फ्लो। यहाँ पे आपको तो एक जीत का अनुभव होगा कि फाइनली कहीं से पैसा रुका हुआ था, कोर्ट केस में फंसा हुआ था, वहाँ से पैसा मिलना था, स्मूथली मिल जाए। तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है चैरियट के साथ। ये भी दिखाया दे रहा है कि अभी तक कोई काम नहीं बन रहा था, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, अड़चने आ रही थी, वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी और आपको फाइनेंशियल मैटर में गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, और आप बहुत आगे से बढ़ पाएंगे तीव्रता के साथ। किंग ऑफ वैंस एंड द चैरियट कमाल करने वाले हैं करियर में, क्योंकि फाइनेंस और करियर दोनों में बहुत यहाँ पे फ्लो आते हुए दिखाई दे रहा है। और सडन कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, कैश फ्लो आ रही हैं, पैसा तो आना स्टार्ट हो ही जाएगा। और गाइस यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो अगर आप परेशान हैं तो मैं आपसे कहूँगी 1 वीक, एक हफ्ता से लेकर 1 महीना वेट कर लीजिए। चीज़ें मुझे स्मूथ होती हुई
ओके, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में दिखाई दे रही है। पैसों की जो तंगी है, परेशानी है, ओके, किसी से लेन देन में पैसा अटका हुआ है, बिजनेस में पैसा फंस गया है, किसी कंपनी को देके कुछ अटक गया है, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। या आपकी इनकम नहीं बढ़ रही थी, इनकम में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी यहाँ पे ना वो भी चीज़ें फ्लो में चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको 1 हफ्ते से 1 महीने का वेट करना है, इसमें चीज़ें सारी सेटअप हो जाएगी। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से अभी ये मैसेज दिया जा रहा है। व्हाट यू नीड टू, आपको इस वक्त और क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको इस वक्त और क्या सुनने की ज़रूरत है। ओ माई गॉड, डेथ एंड 10 ऑफ कप्स, ऑल राइट। डेथ का कार्ड, मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड लूँगी। गाइस, यहाँ पे जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, हो सकता है आप अपसेट हो। रीसेंट एनर्जी मुझे 5 ऑफ कप्स की दिखाई दे रही है, मेरे कार्ड भी नीचे गिर गए। रीसेंट एनर्जी तो इस वीडियो को जब आप सुन रहे हो तो उसमें 24 से 48 घंटे पहले आप मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल डिसअपॉइंटेड, भावनात्मक रूप से दुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई लॉस, एनी काइंड ऑफ किसी पर्सन का लॉस, किसी लॉस के बारे में या तो सोच रहे हैं, उस एनर्जी में डूबे चले गए, या दुखी हैं, भावनात्मक रूप से दुखी हैं। तो ये एनर्जी आपकी रीसेट पास्ट की दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज दिखाया दे रहा है, डेथ एंड 10 ऑफ कप्स। completely you are at a point 999, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चीज़, कोई सर्कल वो कंप्लीट हो रहा है, तो बिल्कुल एकदम यहाँ से पहुँच चुके हैं। बस उस रिंग को आना, उस रिंग को ना इतना सा फील होना, तो आप उस स्टेज पे खड़े होंगे। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रख लीजिए, चीज़ें आपके लिए पूरी होने जा रही है। यहाँ पे मुझे लिटरली, जैसे मैंने कहा ना, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, जहाँ से सारी चीज़ें जो सरफेस में दबी थी ना, वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। तभी तूफान आता है जो अंडर वाटर है ना, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी कर्मा, हमारा जो भी बचा हुआ था ना, वो सब पूरा कचरा बाहर आ रहा है, क्लियर हो रहा है। डेथ का कार्ड, एंडिंग, जितनी भी पास्ट लाइफ की या इस लाइफ की कार्मिक बैगेज थे ना, कचरा था, उसकी एंडिंग हमेशा के लिए ख़त्म होना, फुल स्टॉप लगा देना, आगे लाइफ में लेके नहीं जाना है। मेरे को ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विदा ओके कप्स, क्योंकि यहीं से आपके लिए ना रेम्बो वाली एनर्जी, इंद्रधनुष की एनर्जी, ओके, इंद्रधनुष की एनर्जी, कंप्लीशन। अगर रिलेशनशिप की यहाँ पे मैं बात करूँ नेगेटिविटी की, तो यहाँ पे एंडिंग है, ओके, फुलफिलमेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट, जैसे अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं खुश हूँ। तो ये वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी, चाहे ये परिवार बनने की, ओके, परिवार बनाने की, परिवार में फिर से खुशियाँ आने की एनर्जी हो, फाइनेंशियल मैटर की, आप सॉलिड पे जा चुके हैं, आप परिवार को खुशी दे सके, चाहे आप किसी भी स्वरूप में सोचे। ये उस टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है। अपना खूबसूरत सा घर बनाना, घर में बच्चों का आना, परिवार में एक मेंबर का ऐड होना, या चीज़ें में फिर से एक रेम्बो दिखाई दे रहा है, खिलना, चीज़ों में रेम्बो खिलना, ओके, स्पार्क आना, खुशियाँ आना, टॉक्सिसिटी का एंड होना, जो चीज़ें खराब थी उसका एंड होना। और ये एंडिंग होते ही ना, इसमें पहले के
पहले से जो गाइस ये जो एंडिंग है ना, इससे पहले डेफिनेटली टावर आता है। तो वो कहते हैं ना तूफान और उसके बाद बारिश, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो ये जो तूफान है ना, कोई तूफान नहीं चाहता, लेकिन आसपास साफ देखना चाहते हैं, रेनबो देखना चाहते हैं। तो ये तूफान आना भी ज़रूरी है। तो ये तूफान इसलिए आता है ताकि आसपास जो कचरा है, पन्नी है, कटकट है, वो बस उड़ जाए उस तूफान में। उसके बाद बारिश होती है, धुलाई हो जाती है, सारी चीज़ें क्लियर साफ साफ दिखाई देने लगती है बहुत, और अच्छा भी फील होता है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको राजगद्दी पे यूनिवर्स देखना चाहते हैं, एम्परर की एनर्जी पर देखना चाहते हैं, एम्प्रेस एम्परर की एनर्जी पे, और उसके लिए आपको इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि आप बहुत रफ एंड टफ हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, आपको अब अपनी पावर दिखानी है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगा, दुनिया क्या बोलेंगे, इस पे ये चीज़ें मैटर आपकी लाइफ में अब नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, अभी तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये वही दुनिया है जब आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही, जब आपका आप लॉस में गए तो इन्होंने एक मुख मोड़ लिया। ठीक है, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। एक होता है ना कि इमोशनली सपोर्ट करना, वो भी नहीं। तो इनके बारे में इतना ना सोचें, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है आप उन पे काम करें। ठीक है, अपनी हीलिंग करें, शैडो वर्क करें। बहुत ज़्यादा आपने शैडो वर्क किया भी है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान करना है। और ये जो अभी टावर मूवमेंट आया था ना, या ये जो तूफान आया था, ये बस इस कीट पतंगे को, ये जो पन्नी कचड़े थे ना, उनको उड़ाने के लिए, ताकि आपके जीवन में जो ठहराव है, जो जो स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ रह सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपका साथ निभा सकते हैं, बस वही रह सके। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।